नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों और किसान आंदोलन पर लगाई याचिका पर सुनवाई करते हुए कृषि कानून पर अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही मसले को सुलझाने के लिए एक कमेटी बनाई है जो किसानों और सरकार का पक्ष सुनकर कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। लेकिन किसानों ने साफ कर दिया कि कमेटी से कोई बातचीत नहीं चाहते। उन्होंने दो टूक कह दिया कि हम कानून वापसी तक अपना आंदोलन जारी रखेंगे और 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली भी निकालेंगे। ऐसे में अब सरकार से 15 जनवरी को होने वाली बातचीत के बाद दोनों पक्षों का क्या रुख होता है, क्या रणनीति रहती है, ये एक बड़ा सवाल है। ये किसानों की जीत है, किसानों की जीत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जो हम लोगों की पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में इन कानूनों के खिलाफ, ये कानून लागू नहीं होने चाहिए, उन कानूनों को लागू न करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे कर दिया है। संसद में 3.5 महीने पहले पास हुए कृषि कानूनों को लागू करने पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। तीनों कृषि कानूनों को चुनौती देती याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए देश की शीर्ष अदालत ने मसले को सुलझाने के लिए 4 सदस्यों की कमेटी भी गठित कर दी है। हालांकि कोर्ट के इस फैसले के बाद भी किसान आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं है। देखो, बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, ट्रिपल कैप पे बंदूक का पहरा है कि आंदोलन हमारा 26 जनवरी तक का जो शेड्यूल है वो जारी रहेगा और आंदोलन तब तक जारी होगा जब तक ये 3 कानूनों को आप रद्द नहीं करें। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई कमेटी, जिसमें अशोक गुलाटी, प्रमोद जोशी, अनिल धनवंत और भूपेंद्र सिंह मान की कमेटी किसानों से बातचीत करेगी। हो सकता है कि सरकार को भी इसमें अपना पक्ष रखने का मौका मिले। हालांकि ये कमेटी कोई आदेश नहीं देगी, बल्कि अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। कमेटी के पास इसके लिए कितने दिन का वक्त होगा ये अभी स्पष्ट नहीं, लेकिन इससे जुड़े कई सवाल उठ रहे हैं। मसलन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आगे क्या होगा? क्या किसान 4 सदस्यीय कमेटी के सामने पेश होंगे? करीब 50 दिन से आंदोलन कर रहे किसान क्या कोर्ट की बात मानेंगे? सवाल ये भी, केंद्र सरकार का अगला कदम इस पर क्या होगा? जाहिर तौर पर ऐसे कई बड़े सवाल हैं जो कोर्ट के इस कदम के बाद उठ रहे हैं। हालांकि बीजेपी अब भी इन कानूनों को किसानों के लिए फायदेमंद बता रही है। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है और इस आधार पे अब मुझे लगता है कि जो किसान लंबे समय से आंदोलनरत थे अब वो चर्चा के लिए सामने आएंगे और समाधान की ओर आगे बढ़ेंगे। के कारण जो किसानों की स्थिति खराब हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए इन कानूनों पे रोक लगाई है, जिससे कि आंदोलन समाप्त हो सके। वो तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय वर्डिक्ट होता है और उसको सबको मानना की बाध्यता होती है। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसका हम स्वागत करते हैं। अच्छी बात है। अगर कोई इस प्रकार की चीज़ें हैं कि समाधान नहीं निकल रहा तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हमको अधिकार है कमेटी बनाने का। कमेटी बना करके जो कमेटी रिकमेंडेशन देगी उसके आधार पर आगे बढ़े। हम सम्मान करते हैं, अभी स्टे दिया है और एक कमेटी बनेगी और फिर जांच होके और जो भी होगा निर्णय, लेकिन हम सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं। जाहिर तौर पर केंद्र सरकार और बीजेपी किसानों को समझाने का हर संभव प्रयास कर रही है। उसके मुताबिक कोर्ट के निर्देश पर कमेटी इसका रास्ता निकालेगी, जबकि दूसरी ओर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को साहसिक बताते हुए केंद्र सरकार पर तीनों कानून वापस लेने के लिए दबाव डाल रही है। जो निर्देश माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया है उसका पालन भारत सरकार को करना चाहिए। तीनों काले कानून हैं उसको वापस लेना चाहिए। जो किसान मांग कर रहे हैं हम उसकी समर्थन करते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आज स्थगन अंतरिम रूप से दिया है ये किसानों की जीत है। ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। केंद्र सरकार को अपने तीनों कानून वापस लेना चाहिए। देखिए, आज जो परिस्थिति देश में बन चुकी थी उसमें जो आज सुप्रीम कोर्ट ने एक साहसी कदम उठाया, इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं था देश के लिए। सरकार इस आंदोलन को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। बहरहाल देश की शीर्ष अदालत ने फिलहाल कृषि कानून पर अंतरिम रोक लगा दी है, लेकिन किसानों ने भी आंदोलन को जारी रखने का ऐलान कर जता दिया कि इस मामले के सुलझने में अभी और इंतजार करना पड़ेगा। वहीं प्रदर्शनकारियों ने 26 जनवरी को राजधानी में ट्रैक्टर रैली निकालने की बात कर अपने तेवर भी जता दिए हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो आदेश दिया है, ये स्टे लगाया है, उस पर साफ तौर पर कहा है ये किसी की जीत नहीं है। ऐसा मान लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से सभी पक्षों को थोड़ी राहत दी है। वस्तुस्थिति क्या है, कमेटी क्या करेगी, कैसे सुझाव देगी और उस सुझाव पर क्या होगा, फिर इस कानून का क्या होगा, ये सब बातें हैं जिन पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक पूरा पैनल जुड़ा हुआ है। चंद्रशेखर साहू जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। साहू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृषि मंत्री भी रह चुके हैं, कृषि मामलों की जानकार भी हैं। नमस्कार सर। कांग्रेस से पीसी शर्मा जी हैं, जो भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व मंत्री हैं और सरकार के निर्णयों को लेकर, जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर हमेशा मुखर रहते हैं। मनीष वर्मा जी हैं, अधिवक्ता हैं हाई कोर्ट के। वर्मा जी, आपका भी स्वागत है। शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला सवाल चंद्रशेखर साहू जी से। जैसा कि आपकी पार्टी के नेताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है और इस पर सबको मानना चाहिए, आपको क्या लगता है, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या सरकार इसको सुलझा नहीं पा रही थी, तो सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो एक फौरी राहत के रूप में आया है ताकि किसान वहाँ से उठ जाएं और जो बाकी चीज़ें हैं वो स्मूथली चल सकें? चंद्रशेखर साहू जी। सबसे पहले शिरीष जी, मैं आपके माध्यम से जितने हमारे मित्र जुड़े हैं और जितने हमारे ऑडियंस हैं उनको स्वामी विवेकानंद जी के जयंती पर अभिनंदन करता हूं, क्योंकि जो राष्ट्रीय गौरव और हर भारतीय के आत्मविश्वास को जागृत करने का जो सबसे पहला मूल मंत्र दिया था विवेकानंद जी, उनको स्मरण करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेट सबसे सर्वोच्च संस्था है और हम सब उस पर विश्वास करते हैं, चाहे कोई पक्ष हो, राजनीति से जुड़ा हो, नहीं जुड़ा हो, समाज का कोई घटक हो, कोई मशीनरी हो, कोई संस्था हो। और जब एक याचिकाकर्ता ने वहाँ पर इस विषय को प्रस्तुत किया और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकार से कॉग्निजेंस लिया और आज उसका एक निर्णय आया है, हम सभी लोगों ने उसको साहसिक निर्णय भी कहा है, उसका हम सम्मान करते हैं और सबको सम्मान करना चाहिए। और अभी जैसे रिपोर्ट आ रही है कि कुछ किसान नेताओं का बयान है कि हम इसको 26 जनवरी तक खींचेंगे, वो किस कारण से ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मैं इसके पृष्ठभूमि में कहना चाहता हूँ कि एक दिन पहले ही भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष महोदय श्रीमान नरेश टिकैत जी ने कहा कि कुछ ऐसे नेता भी इसमें शामिल हो गए हैं जो किसी न किसी रूप में समाधान नहीं चाहते हैं। और जो कांग्रेस के मित्र हमारे कह रहे हैं मध्य प्रदेश में और हमारे छत्तीसगढ़ में, मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है और माननीय कृषि मंत्री जी बहुत वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि ये जीत है या ये वो है। मुझे लगता है ये समस्या का समाधान के बजाय समाधान में ही समस्या खड़ा करना चाहते हैं। एक बात तो समस्या के दृष्टि से यदि आप देखेंगे तो कहीं न कहीं रास्ता तैयार करना पड़ेगा। देश का सवाल है, देशवासियों का सवाल है, केवल एक स्थान का सवाल नहीं है। और पूरी दुनिया में इस बात की प्रतिक्रिया हुई है और भारतीय लोकतंत्र आज भी हमारे सामने जीवंत व्यवस्था के रूप में है। अमेरिका में घटना हमने देखी है कि वहाँ पर अभी जो वर्तमान राष्ट्रपति और उसके समर्थक लोगों ने कैसे क्या किया, मैं उस पर जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ये केंद्र सरकार के धीरज की प्रशंसा करनी चाहिए। पूरे धैर्य के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, जो हमारे इसी क्षेत्र के हैं, हम सबसे जुड़े हैं, हम सब के साथ हम लोगों ने काम किया है, वो लगातार बातचीत करते रहे, आज भी बातचीत करने के लिए तैयार है, क्योंकि संवाद का रास्ता खुला है। और फिर जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, जिसके सम्मान के साथ हम सब बात कर रहे हैं कि जो 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, उसमें किसान यूनियन के ही नेता है भूपेंद्र सिंह मान साहब और अशोक गुलाटी जी, जो एक्सपर्ट हैं, जो 10 साल पहले केंद्रीय कृषि लागत मूल्य आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं और वो भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के एक प्रकार से समकक्ष हैं, उनके सर्किल के लोग हैं, उनके मित्र मंडली में हैं।
और वो इसके अध्यक्ष हैं, वो उसके इस कमेटी में है। साहू जी, अध्यक्ष है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, तो इस पर कौन विश्वास नहीं साहू जी, करेगा? सवाल ये और है, मुझे लगता है इस मामले में केवल और केवल कांग्रेस, और चूंकि वो हाशिए पर चली गई है, क्षेत्रीय पार्टी के रूप में उसका साहू जी, सवाल ये है कि सरकार इतने दिन में समाधान क्यों नहीं खोज पाई? नौ दौर की वार्ता हुई, उसके बाद भी इसका समाधान नहीं हुआ। कोर्ट को क्यों उसमें कूदना पड़ा और कोर्ट को क्यों बोलना पड़ा? और इस तरह की बात कोर्ट ने जो की है उसको लेकर आप यदि कोर्ट का वर्डिक्ट देखेंगे तो कोर्ट ने सरकार को कोई बहुत अप्रिशिएट नहीं किया है। चाहे अटॉर्नी जनरल ने जो बोला हो, चाहे सॉलिसिटर जनरल ने जो भी बोला हो, तो कोर्ट का जो रुख रहा है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं रहा है। कोर्ट को अल्टीमेटली, मैं अपनी बात कह रहा हूँ ना जी, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। सीरीज जी, जब कोई विषय संवाद के दृष्टि से हल होता है तो वो 1 नहीं, 4 नहीं, 20 नहीं, 25 बार भी बात हो सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है, इसलिए सारा मामला अब सुप्रीम कोर्ट के अधीन हो गया है। उसके निर्णय का विश्लेषण करने का अधिकार मुझे नहीं है या और किसी को नहीं है कि उसने ये नॉट बट ये कहा वो क्या। अब उस वर्डिक्ट के आधार पे हम आगे के रास्ता कैसे तय करें? एक शांति बहाली की स्थिति, एक स्थिति को सामान्य करने की बात है, उसमें हमारा क्या योगदान हो सकता है? और उस दृष्टि से मुझे लगता है हम सब की भावनाएं, मैं किसान के हैसियत से भी कह रहा हूं साहू जी कि हम सब की भावना ये है पर जो कि इस मामले में जो सरकार के हाथ से अब निकल गई, उनके सामने अपनी राय रखें, पहुंच गई है। जो भी हमारे असहमति है और सहमति है उसके सामने रखें। और वो कमेटी तो हमने नहीं बनाई है, वो कमेटी कोई बीजेपी के द्वारा नहीं है, कोई बीजेपी के पर्सन नहीं है। वो कमेटी तो अपने आप में एक सुप्रीम कोर्ट ने उसका निर्धारण किया है। उस कमेटी में सारी बातें रखने का विषय है। और इस दृष्टि से मुझे लगता है इसका, जब हम विधायिका पर विश्वास नहीं करेंगे, हम न्यायपालिका पर विश्वास नहीं करेंगे, हम कार्यपालिका पर आप टिप्पणी करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि उनके पास एक भी याचिका इस कानून के पक्ष में नहीं आई। कहाँ हमारी मानवता कहाँ रहेगी? मानवता का सवाल यदि बात करेंगे तो फिर तो दिल्ली में इतने दिन से जो आंदोलन चल रहा है 48 दिन हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने पहले ही कहा शिरीष जी, 1 मिनट में अपनी बात को कंक्लूड करूंगा। सुप्रीम कोर्ट के किसी निर्णय पर हम टिप्पणी करने के अधिकार हमारे से एक प्रकार से उस अधिकार क्षेत्र में नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब कोई बात कह दी है तो उसके पाले में गेंद है और सुप्रीम कोर्ट के विषय पर हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। हमारा कहना ये है कि कुल मिला के भारत और कुल मिला के किसान, ये दोनों हमारे अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और वो सामान्य हो, वो सबके लिए हो। और उसमें कुछ लोग जिस ढंग से, जिस रूप में प्रस्तुत करते हैं, हमारे पास दो कहीं ना कहीं उसके निहित स्वार्थ भी दो सवाल है, दो सीधे सवाल और हमने नहीं कहा कभी कि ये किसके द्वारा संचालित है, किसके द्वारा नहीं संचालित है। और छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, चाहे हमारे महाराष्ट्र हो, पूरे देश भर में 33 राज्य है साहब, 33 राज्य हिंदुस्तान में। और 33 राज्य के किसानों की संख्या देख लीजिए आप। क्या सुप्रीम यदि आप केवल दिल्ली को घेर कर आप दादागिरी कर रहे हैं तो सरकार के लिए ये भारतीय लोग उसको माने नहीं करने वाले। वो ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। देखिए, केंद्र ने तो अपनी हठधर्मिता का परिचय नहीं दिया है। हठधर्मिता का परिचय यदि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के बाद भी किसी पक्ष के द्वारा दिया जाता है, और जैसे आपने ही कहा कि सुप्रीम कोर्ट की मंशा है किसी की जीत किसी की हार, इस दृष्टि से लेने की बात नहीं है। वो तो समाधान के रास्ते की दृष्टि से कह रहे हैं। और मुझे लगता है साहू जी, आप मेरे सवालों में जवाब देंगे। सम्मान होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। और आने वाले समय में इस विषय पर हमारे सब साथियों का भी एक सर्वानुमति, एक नेशनल कंसेंसस ये तैयार हो सकता है। ये मेरा कहना है शिरीष जी। बाकी आप जो पूछेंगे मैं। साहू जी, 2 सवाल है मेरे सीधे आपसे कि केंद्र जो सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय है, क्या ये केंद्र सरकार के लिए एक सुविधाजनक स्थिति है? हाँ, देखिए, कोई सुविधाजनक और कोई असुविधाजनक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला किया, उसके सम्मान के साथ उसका कैसे पालन हो, ये अपनी जवाबदारी में बनती है। ये कार्यपालिका की जवाबदारी है।
और विधायिका के सुप्रीमेसी। साहू जी, उसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि इस कानून के पक्ष में कोई याचिका नहीं है। इस बारे में यदि आप कुछ कहना चाहें संसद में है, तो मैं पीसी शर्मा जी के पास जाना चाहूंगा। संसद की सुप्रीमेसी पर कोई कमेंट्स नहीं है और इस कानून में जो भी मौलिक अधिकार हैं वो अपनी जगह बहाल हुए हैं। किसी के मौलिक अधिकार को वंचित करने वाला विषय ही नहीं है और इसलिए चलिए साहू जी, आप थोड़ा विषय से और इस पर समाधान की दृष्टि से काम करना चाहिए। पीसी शर्मा जी हमारे साथ हैं। शर्मा जी, विषय से हट नहीं रहा हूँ, मैं माननीय शर्मा जी को सुनना चाहता हूँ, बहुत अभिवादन के साथ हम लोग सब एक दूसरे को सुनेंगे। शर्मा जी हमारे साथ हैं। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस पूरे निर्णय को आप किस तरह से देखते हैं और आपको क्या लगता है कि कमेटी का जो सुझाव आएगा या सुप्रीम कोर्ट उसके बाद जो भी निर्णय देगा उससे क्या स्थिति बनेगी? आप इसका फ्यूचर क्या देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम का? पहले तो मैं साहू जी की तर्ज पे विवेकानंद जी की जयंती पर शुभकामनाएं देता हूं और आज ही हमारी नेता प्रियंका गांधी का भी जन्मदिन है, उस पर भी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं सभी सुनने वालों को। दूसरी बात जो साहू जी ने कही और जो आपने पूछा उनसे, मैं समझता हूं कि बिल्कुल ये राहत महसूस कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर करके स्टे लगा दिया। उन्होंने ये भी कहा साहू जी ने कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट में ये 3 काले कानून, जिसमें किसान की ज़मीन जाती हुई दिख रही है, जिसमें मंडी बंद हो रही है, जिसमें कोर्ट में आप जा नहीं सकते, तो ये बगैर डिस्कशन के, बगैर लोकसभा और राज्यसभा में बगैर चर्चा के लॉकडाउन पीरियड में इसको पास करने की ज़रूरत क्या थी? क्या किसानों से बातचीत नहीं हो सकती थी? उनसे बात होके पार्लियामेंट चर्चा करके पूरा समय था हमारे पास ये कानून लाते, और तो हो सकता है लोग सुनते समझते तो कोई उसका निर्णय निकलता। लेकिन हठधर्मिता किसानों की नहीं है, हठधर्मिता इस समय मोदी जी की है और ये वैसे ही हठधर्मिता कर रहे हैं जैसे इनका मित्र अमेरिका के जो राष्ट्रपति ट्रम्प हैं उनने किया। ट्रम्प की बहुत तारीफ करते थे और ट्रम्प ने क्या किया, अमेरिका किस तरह से शर्मसार हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, ये हमने देखा है। और इंटरफियर करना पड़ा कोर्ट को इनकी हठधर्मिता की वजह से कि इसको स्टे करे ये कानूनों को। मैं समझता हूं कि ये उसी तरह की स्थिति है मोदी जी की और अमित शाह जी की, जैसे वहाँ पर इम्पीच किया जा रहा है प्रेसिडेंट ट्रम्प को वहाँ के पार्लियामेंट और बाकी लोगों के द्वारा। तो कुल मिला के ये हिटलरशाही है। अरे आप दुनिया भर में रेडियो पे आते हो, किसानों से वर्चुअल बातचीत करना चाहते हो मोदी जी, तो आप मेरी बात सुन ले पहले। तो आप किसान और पास में जाके बात कर ले, बैठ जाते टके तो पूरे उनके बीच में, और अमित शाह जी चले जाते, अरे इसके सॉल्यूशन निकल जाते वहाँ पर। लेकिन आप गए नहीं। हठधर्मिता हिटलरशाही की जो हमने कर दिया तो कर दिया जो हिटलर किया करता था। कुल मिलाकर किसान जिसके लिए ये कानून बना है, जब नहीं चाह रहा है वो पूरे देश का, मुरैना के अंदर अभी कल हुआ, भिंड में हुआ, पूरे प्रदेश के अंदर देवास में यहाँ पे भी आंदोलन चल रहे हैं और उसके बावजूद कोई सुनने वाला नहीं है। भाई प्रजातंत्र में तो लोग बात अपनी कहते हैं, सुनते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि कोई आंदोलन करता है गांधीवादी तरीके से तो वो उसे नहीं रोकेंगे। और जितने भी किसान हैं पूरे हिंदुस्तान भर के, ये गांधीवादी तरीके से वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और उनका कहना है कि हम भी हटेंगे जब ये तीनों काले कानून वापस ले लिए जाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे क्यों हठधर्मिता, क्यों इन्होंने प्रेस्टीज इशू बना रखा है? जब किसान नहीं चाह रहे हैं तो बातचीत करके उनको ख़त्म कर दो। और उसमें एमएसपी है नहीं कहीं, उसमें प्राइवेट उसकी बात हो रही। तो कुल मिलाकर जब किसान मैं समझता हूँ नहीं चाह रहा। श्रीमती इंदिरा गांधी ने शुरू की थी एमएसपी, फूड ग्रेन्स का नेशनलाइजेशन किया था उस जमाने में, और इसमें ये केवल किसानों का नुकसान नहीं हो रहा है। जब ये कंपनियों के उसमें आ जाएगा तो जो छोटे छोटे ठेले वाले, दुकान वाले, गरीब आदमी वो करते हैं व्यवसाय छोटा छोटा और अपने बच्चों का पेट पालते हैं, इनके पेट पे भी लात जाएगी। ये सब चीज़ें इस कानून
कि वजह से ये सब स्थितियां होने वाली हैं। बड़े बड़े वॉलमार्ट ये इनका कब्जा हो जाएगा और छोटे लोग पूरी तरह दब जाएंगे। हिंदुस्तान की वो स्थिति नहीं है। गरीब को जो राशन मिलता है वो राशन नहीं मिलेगा। मैं समझता हूँ कि बहुत वाइड सब्जेक्ट है ये जी। एक सवाल मेरा ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि स्टे करते हैं तीनों कानून पर और हम एक कमेटी बनाते हैं, कमेटी हमको रिपोर्ट देगी, उसके बाद आगे का निर्णय लेंगे, तो ऐसी स्थिति में अब किसान संगठनों का ये कहना कि हमारा आंदोलन जारी रहेगा, इसका कोई औचित्य समझ में आता है आपको? या जिस तरह से वो बोल रहे हैं कि हम 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड करेंगे, तो वो आपको समझ में आता है क्या? देखिए, नहीं किसान जो है एक ही बात शुरू से करते आ रहे हैं। इन्होंने 8-10 वार्ताएं कर ली, बेवकूफ़ बनाते रहे, उसको टालते रहे। वो इसलिए टालते रहे कि ये उठ के चले जाएंगे किसान। ये समझ रहे थे कोई राजनीतिक पार्टियां हैं, 1-2 दिन धरने प्रदर्शन करेंगी, चले जाएंगी। ये किसान वो है जिनने कहा है कि हमारी ज़िंदगी निकल गई, अब हमारे बेटियों के लिए हमको व्यवस्था करना है। अगर ये कानून आ गए तो हमारे बेटी कहीं के नहीं रहेंगे, इसलिए वहाँ पर टिके हुए हैं। मेरा कहना है कि इनको साहू जी को ठीक लग रही कमेटी। नहीं शर्मा जी, जो मेरा सवाल था, आपको सुविधाजनक है, निश्चित तौर पे उनको सुविधाजनक है, ये राहत महसूस कर रहे हैं। लेकिन किसान किसी बात पे बात करने को तैयार नहीं है और इसलिए हिंदुस्तान के अंदर एक बात बड़ी अच्छी कही साहू जी ने कि पूरी इकोनॉमी किसान से चलती है और किसान जब नहीं चाह रहा है तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी को ठीक रखने के लिए किसान की बात हम क्यों नहीं मानते? शर्मा जी, लेकिन सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब बोल दिया कि आप हमने समिति बना दी है, कमेटी बना दी है, आप कमेटी के पास जाके जो भी बात है अपनी बात वहीं कहिए, चाहे उसके पक्ष में कहना हो या उसके खिलाफ कहना हो। ऐसी स्थिति में अब किसान संगठनों का वहाँ पर जो धरना है उसका बात ओपनली कह रहा है ना भाई, किसान संगठन ओपनली कह रहे हैं कि कानून वापस लो, ये कमेटी को संज्ञान ले लेना चाहिए। जब कमेटी तो आज बनी है ना, अभी तुरंत कहाँ से संज्ञान ले लेगी? पहली बात तो ये है, और सुप्रीम कोर्ट को यदि कानून को रद्द करना होता है भैया तो सुप्रीम कोर्ट कानून को रद्द कर देता, स्टे नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट तो इसका परीक्षण कराने के लिए अपनी कमेटी बनाया हुआ। मेरा सवाल ये है कि उसके बाद भी किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं? दूसरा भी ले लेते हैं ना कि कानून खत्म करो। ये तो फिर सुप्रीम कोर्ट से कहना पड़ेगा आपको। किसान को लग रहा है कि सॉल्यूशन इससे निकलने वाला नहीं, कमेटी के निर्णय के बाद होगा ना। खैर शर्मा जी, हमारे साथ मनीष वर्मा जी भी अधिवक्ता हाईकोर्ट के, ये वर्मा जी अविश्वास कर रहे हैं। वर्मा जी जी मनीष वर्मा जी से बात कर लें जी। शिरीष मिश्रा जी, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। मनीष जी, जो आज का ये निर्णय आया है, सुप्रीम कोर्ट का जो स्टे हुआ है, उसके बाद उन्होंने, हाँ शिरीष जी बताइए। सुप्रीम कोर्ट का आज जो निर्णय आया है, उन्होंने स्टे दिया है, उसके बाद एक कमेटी का गठन हुआ। इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसा देखते हैं? आपको क्या लगता है कब तक इसका हल निकलेगा? क्या इसका हल कोर्ट से निकलेगा या फिर इसका राजनीतिक हल निकलेगा? देखिए, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 डायरेक्शंस दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि हम पहली चीज़ आपको एक मिनिमम सपोर्ट सिस्टम जो शुरू से चला आ रहा था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो डिसाइड किया हुआ था, उसको कंटिन्यू किया है। अभी 3 फार्म लॉज जो हैं, उन 3 फार्म लॉज को स्टे किया है और जो मिनिमम सपोर्ट सिस्टम जो इस लॉ के कारण बंद हो गए थे, उस मिनिमम सपोर्ट सिस्टम को कंटिन्यू रखा है। तीसरी चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने ये करी है कि कमेटी अपॉइंट करी है मिनिमम सपोर्ट सिस्टम, और वो कमेटी कंप्राइज करती है 4 लोगों भी नहीं सकते। उसमें कमेटी में जो 4 मेंबर्स जो हैं, उन 4 मेंबर्स के नाम मैं बताता हूँ आपको। श्री भूपेंद्र सिंह मान जो हैं, जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं भारतीय किसान यूनियन के, उनको बनाया कमेटी का मेंबर। डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी जो हैं, जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स जो हैं और डायरेक्टर हैं साउथ एशिया इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के, उनको सेकंड मेंबर बनाया है। श्री अशोक गुलाटी जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट हैं और फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द कमीशन ऑफ द एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस, उसके जो हैं, उनको तीसरा मेंबर बनाया। और मिस्टर अनिल घनवत,
जो प्रेसिडेंट हैं सहकारी संगठन के, उनको चौथा मेंबर बनाया। मनीष वर्मा जी, इस कमेटी को जी मेरा आपसे एक कानूनी पक्ष का सवाल है। जी शिरीष जी बताइए। एक हाइपोथेटिकल सवाल है कि यदि सुप्रीम कोर्ट कल को जाकर ये पूरे तीनों कानूनों को रद्द कर देता है तो ये किस तरह का एक वातावरण निर्मित होगा? क्या सरकार उसको मानने के लिए बाध्य होगी, या सांसद और कोर्ट के बीच में कौन सर्वोपरि है, सुप्रीम कोर्ट के बीच में ये विवाद शुरू होगा? देखिए, कानून की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की व्याख्या जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट ही करता है, और सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट होता है तो वो बाइंडिंग होता है पूरे नेशन पे। संसद का अधिकार है कानून को बनाना, परंतु उस कानून का कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करना जुडिशरी का काम है। और अगर जुडिशरी डिसाइड कर देती है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो फिर उसका पालन होता है, वो लॉ ऑफ लैंड हो जाता है। वर्मा जी, देखिए, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ एक लीगल पोजीशन की बात बता रहा हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट जी नजीर बता रहे। वर्मा जी, ऐसा भी हो सकता है कि समिति जो अपनी रिपोर्ट दे उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट सरकार को कुछ सिफारिश भी कर सकता है क्या, या सीधे डायरेक्शन देगा? हाँ, बिल्कुल कर सकती है, डायरेक्शन आपको देगा। क्या लगता है, क्या रास्ता हो सकता है? एक्चुअली एक्सपर्ट कमेटी अपॉइंट करी है कोर्ट ने, और जो एक्सपर्ट कमेटी जो अपॉइंट करी है सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए एक्सपर्ट कमेटी की जो रिकमेंडेशंस जो होंगी वो एक गाइडिंग प्रिंसिपल का काम करेगी सुप्रीम कोर्ट के लिए। सुप्रीम कोर्ट जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में उसकी लीगैलिटी और इलीगैलिटी वैलिडिटी को चेक कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। परंतु जो एक्सपर्ट कमेटी जो अपॉइंट करी है, जो कंप्राइजिंग ऑफ एक्सपर्ट्स जो हैं, ये एक्सपर्ट्स जो हैं वो ओपिनियन देते हैं कि इस फार्म लॉ में ये कमियां हैं जो कि वायबल नहीं है, और एग्रीकल्चरर्स जो हैं इंडिया के, उनके हितों को ध्यान में रख कर के नहीं बनाई गई है। अगर वो इस प्रकार की अगर ओपिनियन देते हैं तो, ये बड़ा हाइपोथेटिकल आंसर दे रहा हूं मैं आपको। एक्सपर्ट कमेटी अपनी किसी भी प्रकार की रिकमेंडेशन दे सकती है। एक ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर होते हैं। ओपिनियन दे सकती है कि ये फार्म लॉ जो बनाया गया है। जी चंद्रशेखर साहू जी, अगला सवाल आपसे है। ये जो कानून है जिसको लेकर देश भर में इतना विरोध हो रहा है, कोर्ट ने भी साफ तौर पर बोला कि एक भी याचिका इसके पक्ष में नहीं आई है, इसके बावजूद सरकार इतनी जिद पर क्यों अड़ी हुई है? जैसा कि कांग्रेस का भी कहना है, दूसरे लोगों का भी कहना है, और एक मैसेज भी ये जा रहा है कि सरकार के जो मुखिया हैं, नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री, वो बात करने के लिए तैयार नहीं है उस तरह से जिस तरह से किसान चाहते हैं कि उनके साथ बात हो। तो ऐसा क्या है कि प्रधानमंत्री उनके साथ बात नहीं करना चाहते हैं? कहाँ दिक्कत है? देखिए, केंद्र सरकार की ओर से जो अधिकृत मंत्रालय है, कृषि मंत्रालय, बहुत यानी बड़े ही ग्रेसफुली और पूरे व्यवस्थित ढंग से वार्ताओं को संचालित किया है, आमंत्रित किया गया है। उनकी ओर से लगातार बातचीत हुई है, 2-2, 3-3 प्रतिनिधि केंद्र सरकार के बैठ रहे हैं और इस बारे में पूरी बात सुनी जा रही है। उसके बाद भी कहीं भी नकारात्मक टिप्पणी आप देख लीजिए, नरेंद्र सिंह तोमर जी का हो या केंद्र सरकार के किसी प्रतिनिधि का हो, आया नहीं है। और इस मामले में कहीं आप जीत पर अड़ने वाली विषय ही नहीं है। और क्यों उसके समर्थन में याचिका दिया जाएगा भाई? ये तो कानून आपने पारित किया, उसके 2 महीना पहले से ये अध्यादेश के रूप में आया, 2 महीने बाद फिर ये पार्लियामेंट में आया। पार्लियामेंट में डिस्कशन के लिए हमारे प्रतिपक्ष के कुछ लोग और उनके जो आला नेता हैं, बहुत पीसी शर्मा जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत मैच्योर्ड लीडर हैं, लेकिन केवल वो आला कमान को खुश करने के लिए ये बात कह रहे हैं, तो ये तो मिसप्लीड हुआ। ये इस विषय के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं आप, इस एजेंडा के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। और माफ़ कीजिए, आप अपने नेताओं को भले खुश कर सकते हैं, लेकिन आप कांग्रेस के व्यूज़ को सामने नहीं रख पा रहे हैं। तो मेरा निवेदन ये है
कि जब ये विषय ही कहीं पर आया नहीं है कि क्यों हम याचिका अपने तरफ से याचिका करवाएं भाई, तो सुप्रीम कोर्ट ने अब इंटरवीन हो गई बाय द वे, और उन्होंने सारी बातें सुनी। केंद्र सरकार की ओर से जो भी सॉलिसिटर जनरल है, अटॉर्नी जनरल है, उन्होंने अपनी बात कह दी, उस पर इंटरेक्ट हुआ, और उसके बाद जब ये बात आई और श्रीमान मनोज वर्मा जी जो लीगल प्रैक्टिस से जुड़े हैं और उनका आप व्यू देखिए एकदम टू द पॉइंट और विद इन द फ्रेम वो कह रहे हैं कि जो 4 लोगों की कमेटी कंप्राइज हुई है सुप्रीम कोर्ट ने, वो किसी को बायस्ड पर्सन नहीं है। हम बायस्ड हो सकते हैं, शर्मा जी बायस्ड हो सकते हैं, और कोई हमारे साथीगण बायस्ड हो सकते हैं, लेकिन ये कमेटी का कोई मेंबर बायस्ड नहीं है। उसलिए यदि हमारी असहमति है किसी बात पर तो हम उसके सामने रख सकते हैं, वो अपनी रिपोर्ट देगी। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का मामला है, कॉन्स्टिट्यूशन की वैलिडिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल कोई विषय, साहू जी यहीं पर एक सवाल ये भी है कि जैसी कमेटी निश्चित रूप से अपनी बात को सामने रखती, साहू जी जैसी कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है होता है, वैसी यही मैं कहना चाह रहा हूँ। आप कह रहे हो हिटलर शाही है, फलाना है, अरे भैया आप एक मिनट, मेरा कहना है, चलिए कमेटी सरकार ने नहीं बनाई, रमेश तो आप तो सुप्रीम कोर्ट ने बना दी। सरकार बनाई होती तो आप कहते हैं कि हमारे लोग हैं, आपके लोग हैं, वो आपके पक्ष में रिपोर्ट देंगे। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी कंप्राइज की है, उस पर तो विश्वास करिए, किसी पर तो विश्वास करना पड़ेगा कि केवल आप अपने आला कमान के ही तोता अटंत करेंगे, उससे कोई बात बनेगी नहीं। आप हिटलर शाही की बात करते हैं, हिटलर शाही उस समय दिखा था जब इमरजेंसी में 1975 में लागू हुआ था, और किसने लागू किया था मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। और जब आप एमएसपी की बात करते हैं, एमएसपी जो है आपके सेकंड वर्ल्ड वार के पहले से है। ये एमएसपी का जो सिस्टम है ये ब्रिटिशनर पैटर्न से शुरू हुआ है। जब सेकंड वर्ल्ड वार में सारी स्थितियां पैदा हो गई द्वितीय विश्व युद्ध में कि आपका जो ये प्रकार से जो अनाज है वो अनाप शनाप रेट पे बिक रहे हैं, तो इसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया गया। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है हमारे साहू जी उसमें एक बड़ा सवाल ये भी था कि एमएसपी पर एक एश्योरेंस मिलना चाहिए किसानों को, करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जी एमएसपी पर इंश्योरेंस देने के लिए तैयार है। अभी जो 8वें दौर की वार्ता हुई विज्ञान भवन में, उसमें भी ऑफिशियली जो सेक्रेटरीज हैं कृषि मंत्रालय के, उन्होंने ऑफिशियली नोट्स तैयार करके दिया था कि हम एमएसपी पर आपको लिखित में गारंटी देने तैयार है। क्योंकि ये जो फार्मूलाज हैं, जैसे मनोज वर्मा जी ने बहुत अच्छे ढंग से एम्फेसाइज किया, ये जो फार्मूलाज हैं ये एमएसपी को कहीं छूता नहीं है, एमएसपी को कहीं टच नहीं करता है। और जैसे मैंने निवेदन किया कि एमएसपी सेकंड वर्ल्ड वार पहले के समय से लागू है, आज भी चल रहा है, आने वाले में सब चलेगा, लॉकडाउन में भी रहेगा, नहीं रहेगा तो भी रहेगा। हमारी सरकार है तब भी, और भी जो स्थितियां बनेगी उसमें भी है। तो एमएसपी वाला कोई विषय नहीं है, टच ही नहीं है, वो इस कानून से कोई उसका रिलेशन नहीं है। उस कानून के जो भी सीधे तौर पर नहीं है, परोक्ष रूप से तो है। शर्मा जी के पास जाना चाहूंगा। तो क्रियान्वयन नहीं हुआ, अब उसको वापस लेने की बात है। तो वो जो आपका लेजिटमेट राइट है, जो लेजिटमेट राइट है, उसका तो उपयोग होने दीजिए। आपके जो वैधानिक अधिकार है उसको तो आप प्रयोग करिए। तो कुल मिला के इस मामले में जो लीगल पक्ष है उस पर भी हमको विश्वास करना पड़ेगा। आप न्यायपालिका पर विश्वास नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे मुझे बताइए। नहीं, न्यायपालिका पर सबको विश्वास है। शर्मा जी से पूछ लेते हैं ये सुप्रीम उनका क्या व्यू है इस समय पर इंटरवीन किया है और सही समय पर अपनी बातें कही है। और हमारे मित्र बहुत वरिष्ठ और काफ़ी मेच्योर्ड लीडर हैं शर्मा साहब, वो भी इस बात को अंदर स्वीकार करते हैं। बाहर अब कुछ भी कह रहे हैं अलग बात है, लेकिन इतना ज़्यादा बायस्ड मत होइए, इतना ज़्यादा पॉलिटिकल एंगल से मत बोलिए। मैं तो एक किसान के हैसियत से भी अपनी बात अपने ढंग से कह रहा हूँ, क्योंकि सरकार के प्रवक्ता के रूप में नहीं कह रहा हूँ। जो बात साहू जी कर रहे हैं कि आप पॉलिटिकल बायस्ड होकर बोल रहे हैं या आपके अंदर कुछ और है और आप अपनी पार्टी लाइन पर जा रहे हैं, तो किसकी बात मानेंगे मुझे बताइए। आप कार्यपालिका पर विश्वास नहीं है, विधायिका पर शर्मा जी, तो न्यायपालिका पर शर्मा जी ये गलत तो विश्वास करिए। बायस्ड नहीं हूँ, सुप्रीम कोर्ट से और कोई ऊपर होता है क्या? देखिए बेसिकली हिंदुस्तान में, मध्य प्रदेश में हम लोग सब कहीं ना कहीं किसानी से जुड़े हुए हैं। साहू जी
मैं ये कहना चाहता हूँ, हिटलर शाही की बात मैंने इसलिए की कि 70 लोगों की किसानों की जान चली गई। वहाँ बात करने को तैयार नहीं, टाइम पास कर रहे हैं कि एक के बाद दूसरी वार्ता हो रही। अरे दुख है हमको, ये जाके चले जाते हैं वहाँ पे, उनके बीच में बैठ जाते, बात कर लेते, मामले खत्म हो सकते थे, कोई चीज में लेकिन ये बात हुई नहीं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, इस कानून का मध्य प्रदेश में हरदा जिले से आते हैं कृषि मंत्री कमल पटेल। कमल पटेल जी कृषि मंत्री हैं, उनकी स्थिति हुई, उनका भाई है, ये खोजा कंपनी ने उनसे ये अनाज खरीद लिया करोड़ों रुपए का और करके भाग गया। आज उनकी स्थिति है, ना कोर्ट में लगा सकते हैं ना कोई, और एसडीएम कहाँ से करेगा, एसडीएम पकड़ के नहीं ला पा रहा उस खोजा कंपनी को। ये इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और हमारा केवल ये कहना है कि अब जो किसान सोच रहा है वही सोच रहा है कि अगर ये कमेटी में हम चले गए, वो बात रख दी और कमेटी ने रिकमेंडेशन कर दी कि ये अमेंडमेंट कर दो इनमें 3 कानूनों में, तो कानून तो वैसे के वैसे ही रह जाएंगे, एक आध 2 अमेंडमेंट हो जाएगा। इसलिए किसान ये सीधा उसका रुख है कि ये कानून वापिस लिए जाएं। और मैं समझता हूँ कि जितने भी संगठन हैं किसानों के, वो सब इस मामले में एक मत हैं। तो और इसीलिए उनका जितना भी धरना आंदोलन चला, इतना सब कुछ होने के बाद भारत के बहुत सारे किसान संगठन। पर शर्मा जी सवाल ये है, सुप्रीम कोर्ट ने जब बोला है कि आपको जो भी बोलना है कमेटी के सामने बोलिए, इसके बाद भी आप ये कह रहे हैं किसान इसलिए नहीं जा रहे हैं कि रिकमेंडेशन हो जाएगी और कानून खत्म हो जाएगा। यदि रिकमेंडेशन इस स्तर पर हो जाए कि उनकी समस्याओं का समाधान हो जाए या उनकी शंकाएं उनका समाधान हो जाए, तो ये तो एक तरह से किसान जो नेता है उनका भी एक तरह से ये जिद्दी रवैया कहा जाएगा। शीश जी आपने भी पूछा उनसे, साहू जी से, कि भाई इसमें एमएसपी क्यों नहीं डाला, ये एमएसपी कानून में क्यों नहीं है। ये बात आई वहाँ के किसानों की जब चर्चा हुई, लेकिन वो कह रहे थे भाई जब हमने आश्वासन दे दिया तो एमएसपी लागू हो गया। अरे तो वहाँ पे जाके मोदी जी का वो वीडियो दिखाएंगे, देखो साहब मोदी जी ने कहा था इसलिए एमएसपी पे आप खरीदो। ये कहीं होता है क्या, ये चीज़ कानून में आए, ये बात क्यों नकारी गई, यही तो सब शक पैदा हुए। भाई प्राइवेट मंडी की ज़रूरत क्या है जब आपकी सरकारी मंडी है। सवाल ये है कि प्राइवेट मंडी कोई छोटा मोटा आदमी तो चलाएगा नहीं, अडानी अंबानी बड़े लोग चलाएंगे और पूरी प्राइस को कंट्रोल कर लेंगे। फिर वो स्टॉक की जो लिमिट थी वो खत्म कर दी, कितना भी स्टॉक आप लगा सकते हो। जब स्टॉक छत्तीसगढ़ में भी आपने किया है। शर्मा जी, साहू जी का सवाल है कि प्राइवेट मंडियों का अधिनियम आपने पारित किया था जब आपकी सरकार थी, और यहाँ पे छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार ने किया है। हाँ, अभी जो विशेष सत्र बुला के जो अधिनियम बनाया है उसमें भी आपने डिम्ड मंडी घोषित कर दिया है। मध्य प्रदेश में नहीं किया है। डिम्ड मंडी क्या है भाई? अरे मैं तो कृषि उपज मंडी अधिनियम 1973 से लेकर सारी बातों को आपके सामने कह सकता हूँ, किस धारा की उपधारा के तहत है, वो अलग विषय है। लेकिन अभी तो सुप्रीम कोर्ट के इस कमेटी का मुझे लगता है विश्वास करना होगा और हम सब अपनी बात रखें। शर्मा जी भी अपने पक्ष से रख सकते हैं, हम भी अपने पक्ष से रख सकते हैं। अब ये कहना कि वो तीनों कानून के संबंध में रिकमेंड कर देंगे, फिर वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हाइपोथेटिकल बात करके समस्या को उलझाना उचित नहीं है। ये मेरा विनम्र निवेदन है शिरीष जी आपके माध्यम से। चलिए साहू जी, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले हम चंद्रशेखर साहू जी से चर्चा कर रहे थे। अब इस कानून को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है उस पर मनीष वर्मा जी से जानना चाहते हैं। वर्मा जी, ये जो कोर्ट ने आज बोला कि कमेटी बनेगी, कमेटी के मेंबर्स भी कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिए, लेकिन इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं डिसाइड हुआ। जी। और दूसरी स्थिति वो जो पीसी शर्मा जी ने बताई कि किसान वहाँ पर यदि जाएंगे नहीं, किसान वहाँ जाके यदि अपनी बात नहीं कहेंगे, तो फिर उस स्थिति में कमेटी का क्या रुख होगा और सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होगा? देखिए ऐसा है कि जो कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपॉइंट करी है, उस कमेटी में इस कानून के पक्ष में और विपक्ष में
जो लोग हैं वो अपना पक्ष रखेंगे। एक्चुअली ये तीन प्रकार की पिटीशंस फाइल हुई थी। एक सेट ऑफ पिटीशंस वो था जिसने उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया, फार्म लॉज की। दूसरा सेट ऑफ पिटीशंस उन लोगों का था जिन्होंने उस कानून को सही बोलते हुए उस लॉ को लागू करने के लिए पिटीशन फाइल करी है। और तीसरा सेट उन लोगों का है जो दिल्ली के रहने वाले लोग हैं, जिन्होंने ये कहा है कि दिल्ली आने जाने वाली जितनी रोडें हैं वो सारी ब्लॉक हो गई हैं, जिसके कारण हम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए इनको एजिटेटर्स को हटाया जाए। 3 सेट ऑफ पिटीशंस फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो ऐसा नहीं है कि फार्म लॉ के अगेंस्ट में पिटीशन फाइल हुई है, फार्म लॉ के सपोर्ट में पिटीशन फाइल हुई है। और तीसरा सेट जो है पिटिशनर्स का वो ये था कि दिल्ली में के आसपास के सारे रोड्स जो हैं वो दिल्ली के में आवागमन जो है वो बाधित हो रहा है और उस कारण इन सारे प्रोटेस्टर्स को हटाया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब ये इंटरिम ऑर्डर किया, इस सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर करने के बाद में उन्होंने बोला कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट को हम मना नहीं करते, परंतु चूंकि सुप्रीम कोर्ट इज सीज्ड ऑफ द मैटर, चूंकि सुप्रीम कोर्ट इस लॉ की लीगल वैलिडिटी को एडजस्ट कर रहा है, तो द प्रोटेस्ट शुड बी पीसफुल। और इनफैक्ट कोई भी प्रोटेस्ट अगर होता है इस देश में, वो जब अगर सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट है तो परमिसेबल है इन द आइज ऑफ लॉ। लेकिन वर्मा जी, सवाल ये है कि ये जो कमेटी बनी है इसके लिए कोई टाइम फ्रेम क्यों नहीं तय किया सुप्रीम कोर्ट? तो शिरीष जी, मेरा कहना ये है कि ये कितने समय के लिए होगा, क्योंकि अभी दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि आंदोलन चलता रह सकता है शांतिपूर्ण तरीके से, तो इसका 2 महीने में 2 महीने में डिसाइड होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जब कमेटी को अपॉइंट किया है, 2 महीने में इस कमेटी को रिकमेंडेशंस अपनी देनी है और पहली मीटिंग जो है कमेटी की 10 दिन के अंदर होगी। इसके बाद यदि तो जैसा 10 दिन के अंदर कमेटी की पहली मीटिंग होगी और 2 महीने में वो कमेटी जो है वो अपने रिकमेंडेशंस सबमिट करेगी। जी शिरीष जी, आप बोल रहे हैं। जैसा शर्मा जी ने बोला कि किसान संगठन इस कमेटी के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको लगता है यदि उन्होंने जो भी सजेशन दिए या उन्होंने उसका जो भी विरोध किया, सरकार उसको ठीक करके फिर उसका संशोधन लाकर इस कानून को लागू कर देगी या सुप्रीम कोर्ट उसको मान्य कर सकता है, ऐसी उन्होंने एक आशंका जताई है। तो क्या यदि ऐसी स्थिति बनती है कि कोई भी किसान संगठन उनके पास यदि नहीं जाता है, जो लोग खासतौर पर विरोध कर रहे हैं वो लोग नहीं जाते, तो फिर क्या स्थिति बनेगी? देखिए, विरोध करने वालों ने पिटीशन फाइल करी थी सुप्रीम कोर्ट में, और जो पिटिशनर्स जो हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप जाइए और अपने कमेटी के सामने अपने पक्ष को रखिए। जब सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है कि आप अपना पक्ष रखिए, जो इस फार्म लॉ के अगेंस्ट में है वो अपना पक्ष रखेंगे, जो फार्म लॉ के सपोर्ट में है वो अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन शर्मा जी ने एक आशंका जताई है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कोई अवहेलना तो होगी नहीं, लेकिन आपने देखा किसी प्रकार से नहीं होना चाहिए। शर्मा जी, वर्मा जी, जो उन्होंने कोर्ट ने अपना डायरेक्शन में ये भी बोला है कि आपको उनके पास जाना ही होगा, मतलब कोर्ट को ये बोलने के लिए बाध्य होना पड़ा कि उनको कमेटी के पास जाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोर्ट को इस बात की आशंका है कि ये जो लोग जिन्होंने पिटीशन फाइल की है उस कमेटी के पास नहीं जाएंगे। यदि वैसी स्थिति बनती तो फिर क्या होगा? देखिए, कोर्ट में जिन लोगों ने पिटीशन फाइल करी है वो तो निश्चित रूप से, देखिए, अगर ये तो लॉलेसनेस वाली सिचुएशन हो जाती है, आप अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखना चाहते हो परंतु सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटेड कमेटी के सामने नहीं जाना चाहते हो। सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी को अपॉइंट किया है, वो आपके पक्ष को सुनेगी। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट जो है वो लॉ की एक्सपर्ट होती है, वो सुप्रीम अथॉरिटी है पूरे इंडिया के लॉ को डिफाइन करने के लिए। परंतु उस फार्म लॉज में क्या प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ हैं जो कि किसान फेस कर रहे हैं, उस प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी को और उनकी जो प्रैक्टिकल इनेबिलिटी जो है उसको तो किसान संगठनों को बताना ही पड़ेगा ना कमेटी को, इसीलिए तो एक्सपर्ट कमेटी को अपॉइंट किया है।
और दैट इज द सोल पर्पस टू अपॉइंट एक्सपर्ट कमेटी। वर्मा जी, आपकी बात तो समझ में आती है, लेकिन किसान संगठन जिस तरह से एडामेंट हैं, उनका कहना है कि कानून रद्द ही किया जाए। तो ऐसी स्थिति में यदि सुप्रीम कोर्ट से कुछ सजेस्ट भी कर देता है, उसके बाद भी किसान बोलते हैं, ये जो किसान संगठन जो आंदोलन कर रहे हैं वो कहते हैं कि हमें कानून रद्द करना ही मान्य है। तो फिर नहीं बोल रहा है, कुछ संगठन बोल रहे हैं। किसान बोलता तो बहुत दूसरी बात थी सुरेश जी। हाँ, पूरे देश के किसान मत करेक्ट करता हूँ, किसान संगठन देखिए दो राज्य के किसान और दो राज्य के दो बड़ी हाइपोथेटिकल वो संगठन के किसान है। वो देखिए ऐसा है, वर्मा जी बोलिए। देखिए ये बड़ी राजनीतिक चर्चा के रूप में कन्वर्ट हो रही है। बड़ा लीगल पॉइंट पूछा गया था मुझसे, ये इसको राजनीतिक चर्चा के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं साहू जी। परंतु मेरा कहने का मतलब जो है वो सिर्फ ये है कि जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया है कि जो मैं पॉलिटिकल एंगल से देखिए राजनीतिक व्यक्ति तो सारे होते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी का कुछ ना कुछ अलायंस तो होता ही है। साहू जी, केंद्र सरकार किसान से संगठन से ही बात कर रही है ना, संगठन से ही बात कर रही है ना केंद्र सरकार भी। देखिए बात तो कर रही है, तोमर जी किससे बात कर रहे हैं? देखिए किसान संगठनों से बात करने के डायरेक्शन, देखिए तोमर जी संगठन से बात कर रही है ना, जिन लोगों ने देखिए तो किसान से बात नहीं हो रही। मैं अपनी मुद्दे की बात पे आता हूँ। वर्मा जी आप बोलिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जिन लोगों ने इस लॉ को चैलेंज किया है, देखिए सुप्रीम कोर्ट में जिन लोगों ने ये पिटीशन फाइल करी है किसान फार्म लॉ के अगेंस्ट में, वो जो पिटिशनर्स जो हैं जो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के इस डायरेक्शन के कंप्लायंस में उस कमेटी के सामने अपीयर होंगे। चलिए, मुझे लगता है कि मेरा तो मानना ये है कि जिस भी व्यक्ति को कोई ग्रीवेंस है, जो कि किसान है और जिसे कोई ग्रीवेंस है इस फार्म लॉ से, एक दो बिंदु वो अपने ग्रीवेंस को सबमिट करे उस कमेटी के सामने, क्योंकि अगर वो अपने ग्रीवेंस को सबमिट नहीं करेगा तो उसका रिड्रेसल कैसे होगा। अब मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सारी शंकाओं के समाधान के लिए, चाहे पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, दोनों के लिए इस कमेटी का गठन कर दिया। और जिनको भी जो भी आपत्तियां हों या जिनको उस कानून के समर्थन में कुछ कहना हो, वो समिति के पास जा सकते हैं। और मुझे लगता है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया है, उससे जैसा कि वर्मा जी बोल रहे हैं, आने वाले 2 महीने में इसका कोई समाधान होगा और सुप्रीम कोर्ट उसके बाद उस कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर चाहे तो कानून में संशोधन का प्रस्ताव दे सकता है, या फिर जो उसकी कानूनी वैधता पर बात हुई है तो उस कानून को रद्द करने की बात भी कर सकता है। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए इससे किसानों की समस्या का समाधान होगा, उनकी शंका का समाधान होगा और दिल्ली और देश भर में जो एक वातावरण बना हुआ है उस वातावरण में सुधार होगा। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।